नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं कटनी अतीत दर्शन का यह चौथा संस्करण लेकर। अभी तक आपने देखा कि कटनी के बारे में हमने बहुत सारी नई चीज़ें आपको बताई हैं। इसी संस्करण में हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। जब हमने गुप्तकालीन मंदिर के बारे में जिक्र किया था तो उसमें एक और विशेषता बताने से रह गई थी। वह यह थी कि जिस प्रकार आला उदल मैहर में दर्शन के लिए जब पट खुलते उसके पहले ही आकर पूजा कर जाते हैं, ऐसी लोक मान्यता है कि वहाँ पूजा की हुई मिलती है। यही लोक मान्यता तिगवा के मंदिर में भी है कि जब भी मंदिर खोला जाता है तो वहाँ पहले से ही पूजा अर्चना की हुई मिलती है। यह एक बहुत बड़ी विशेषता थी। और अब हम ये भी बताना चाहते हैं कि इन सब क्षेत्रों में पहुंचा कैसा जाए। कई लोगों ने हमसे संपर्क करके पूछा है कि हम इन सब क्षेत्रों में कैसे पहुंचे। तो इसका बेस जो कैंप है या नगर है वह है बहुरीबंद। अगर आप कटनी से बहुरीबंद पहुंच जाते हैं तो इन सब क्षेत्रों में 15-20 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में ये सारे स्थल फैले हुए हैं, उनको बाकायदा आप घूम सकते हैं। हमने पिछली कड़ी में आपसे ये वादा किया था कि जेम्स प्रिंसप ने इस शिलालेख को कैसे पढ़ा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सालों से इस पर रिसर्च कर रहे थे और इस शिलालेख को नहीं पढ़ पा रहे थे। इसमें अंग्रेज भी और भारतीय विद्वान भी शामिल थे और कई सदियों तक यह शिलालेख नहीं पढ़े जा सके। जेम्स प्रिंसप को एकाएक सिक्कों का एक भंडार मिला जिसमें पुराने सिक्के थे। उसमें कई तरह के लिपियों में वो सिक्के लिखे हुए थे। कुछ सिक्कों में 2 लिपियां एक साथ लिखी हुई थी। कुछ लिपियों को प्रिंसप जानते थे और उन्होंने उसका अनुवाद जब किया तो उसमें से कुछ शब्द ऐसे आए, प्रियदर्शी, अशोक सम्राट। तो उन्होंने उस पर खोज प्रारंभ की और जब उन्होंने देखा कि यह जो लिपि है उस लिपि को अब मैं पढ़ने में समर्थ हो गया हूँ, उन्होंने फिर शिलालेख में अपनी कोशिश करनी प्रारंभ की और शिलालेख को पढ़ पाए। बाद में विदिशा जिले के सांची शिलालेख को भी पढ़ने में वो सफल हुए। आखिरी में उन्हें खरोष्टी लिपि का, ब्राह्मी लिपि का आधिकारिक विद्वान भी माना जाने लगा। 1838 में उन्होंने रूपनाथ का शिलालेख पढ़ लिया था। इस दिलचस्प विधि से उन्होंने यह कोशिश की। इसके पहले शिलालेख को पढ़ने की इस तरह की किसी ने कोशिश नहीं की थी कि इस विधि से भी शिलालेख को पढ़ा जा सकता है। हमने कटनी के एलोरा का भी जिक्र किया था कि जिस प्रकार एलोरा में चट्टानों को काटकर बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, कटनी में भी इस तरह की कोशिश हुई थी। जी हाँ, वहीं पास में सिंदूरसी नाम का एक स्थान है जिसमें चट्टानों को काटकर विभिन्न तरह की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। हालांकि बहुत ज्यादा प्रतिमाएं नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस काम को बीच में रोक दिया गया था, अन्यथा कटनी में भी हमारा एक एलोरा का समूह हो सकता है बना हुआ हमें मिलता। इसमें चतुर्भुज भगवान की मूर्ति, शेष सैया में लेटे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति और माँ दुर्गा की मूर्ति, इस तरह की मूर्तियां इसमें बनी हुई हैं। और ये मूर्तियों को देख के ये नहीं लगता है कि इतनी पुरानी है, जबकि वो 1800 साल करीब पुरानी है, लेकिन आज भी एकदम ऐसा लगता है कि अभी की बनाई हुई ये मूर्तियां हैं। उसका शिल्प आपको चमत्कृत कर देगा जब आप देखने जाएंगे। उनकी मूर्तियों में अजीब सी आभा आज भी दिखाई देती है। तो ये बहुत बड़ा एक खजाना है। इसी बीच में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बहुरीबंद से थोड़ा ही पास में कुआं नाम का एक स्थान है। वहां पर शेषनाग का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। उसमें शेषनाग की मूर्ति जो कि अति प्राचीन है वह रखी हुई है और लोक मान्यता के हिसाब से जब भी लोगों को सर्प डसता है तो वहां पर वो इलाज कराने आते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनको लाभ प्राप्त होता है। ऋषि पंचमी में एक बहुत बड़ा मेला वहां पर इसके लिए लगता है, जिसमें कि जो लोग सर्पदंश से बच गए, उनका इलाज हो गया, वो लोग आकर यहाँ पर अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद विशाल भंडारा यहाँ पर होता है। आज के अंक में यहाँ तक, लेकिन अगले अंक को आप देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें हम बताएंगे कि कटनी जिले में किस तरह शिवलिंग पत्थर से गर्भ धारण कर प्रकट होते हैं। वो पहले ऐसा जैसे कि एक बच्चा गर्भ में आता है उसके बाद उसका जन्म होता है, ऐसा ही शिवलिंग पत्थर में दिखते हैं कि वो आ गए हैं, फिर धीरे धीरे वो बाहर आते हैं और उसके बाद वो उनका क्या होता है हम देखेंगे अगले अंक में। तब तक हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।